Praise the Lord. देखो, युद्ध में तो घोड़े दौड़ते हैं, पर जीत यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और क्या ही धन्य है वे जो उसमें सदा बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है तो तुम मेरे निकट आओ और मुझसे पूछो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो, वही है जिसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से आकाश को ताना और पृथ्वी को स्थिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही है जो आज हमारे जीवनों को भी स्थिर करता है, चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितनी मुश्किलें आए। प्रभु ने हमें इस स्थान पर रखा। मेरे प्रिय, उस बात का धन्यवाद दीजिए कि खुदा ने हमें चुना है। नहीं तो बहुतेरे ऐसे हैं जो उसको जानते नहीं, और क्या ही धन्य है वे भेड़ जो उसको हर समय धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस समय, इस घड़ी, इस पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इस संध्या बेला के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर एक समय दिया कि हम सब तेरी डेवड़ी पे प्रार्थना करने के लिए हाजिर हुए प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आपको यहाँ उपस्थित होने के लिए कहते हैं प्रभु। हम सब खाली मन लेकर के तेरे डेवड़ी पे आए हैं प्रभु। जो वचन सुनने को मिले वे आत्मिक रूप से हम अपने खाली हृदयों में भर सके प्रभु, और उन वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा और अपनी बरकत रखिएगा प्रभु। जो लोग किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं उन पर भी अपनी आशीष और कृपा रखिएगा। उनके भी खाली हृदयों को आत्मिक वचनों से भरिएगा प्रभु। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे सृष्टि के मालिक तो हमारा खुदा परमेश्वर है, और हम लोग को वो हमेशा रखे रहता है। हमेशा अब तक उसने हम लोग को देखभाल से रखा है। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा भी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। जीवन
हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, कर बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, कर बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय पर खुदा की उपस्थिति के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise the Lord. मेरे प्रियो देखिए क्या ही अद्भुत समय है जब ये छोटे बच्चे और हम सब जन मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो स्वर्ग में भी प्रभु की इबादत कुछ इसी तरह से होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो वही आदर और महिमा और हर चीज के योग्य केवल वही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ध्यान से देखें तो हम किसी योग्य ना थे, हम किसी लायक ना थे, परंतु परमेश्वर ने हमें रचा और हम मिट्टी ही थे, हम पापी ही थे, और परमेश्वर ने हमें रच कर अपने हमारे सांसों में, हमारे नथनों में अपनी ये पवित्र सांस फूकी। फिर भी हमने उसे ना जाना। खुदा का कलाम कहता है कि भले ही तुमने मुझे ना जाना, लेकिन फिर भी मैं तुमको आशीषों से भरता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो, जो खुदा का हमारे साथ बना रहता है। और खुदा कहता है भले ही तुम मुझे भूल गए, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही है मेरे प्रियो जो उसका प्रेम हमारे साथ बना रहता है। क्योंकि ध्यान से देखो तो मनुष्य पर भरोसा बहुत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो वही है जो उसको सबसे जल्दी धोखा भी देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की बातों का भरोसा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या ही धन्य है वह जो यहोवा पर पूरी रीति से भरोसा रखते हैं और उसकी विधियों को मानने में चौकसी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चौकसी ही करना हमें उसके मार्ग पर चलाता है। जैसा गीत में था कि तू हमें अपने मार्गों पर चलाना। हाँ, ये मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की ओर दृष्टि करी तो उसने पाया कि कोई भी धर्मी ना रहा, सब भटक गए, सब उसके प्रेम से वंचित हो गए। पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि उसने हमें अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मेरे पिता ने मुझे जितनी भी आत्माएं दी हैं, मैं उनमें से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता। क्योंकि ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार से तुम इस धरती पे बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अच्छा हूँ हर बात में, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं मांगने में क्यों ना दूंगा। और ये वही है जो हमें सिखाता है, अपने वचनों में बैठाता है, ताकि हम उससे मांगे और वो हमें हर चीजों से भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भाई बहन हमें सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या जितने इस भवन में बैठे हैं, हम बार बार यही कहते हैं
कि बहुत चौकस रीति से बैठो, क्योंकि ये अनमोल मोतियों से भी महंगा वचन है जो हमें यूं ही मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आप ध्यान से देखिए, बहुत से जो अन्य देवी देवताओं को मानते हैं वो बहुत सी यात्राएं करते हैं एक उद्धार को प्राप्त करने के लिए, पर परमेश्वर कहता है जब तुम अपनी कोठरी में जाकर अपने आप को अंधेरी कोठरी में भी बंद कर लोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो भी मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारा उद्धार इतना सस्ता हो गया है इसलिए हमें उसका मूल्य पता नहीं चलता, पर परमेश्वर की आत्मा हमें मूल्य सिखाती है। परमेश्वर कहता है मैं तुम में चाहे लाठी से या सोते से बांध कर अपने रास्ते पर एक दिन ले ही आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या ही धन्य है वे जो उसके मार्ग पर सदा बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब वचन में हम चलेंगे, और वचन में बढ़ने से पहले आप सब अपने मनों को, हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को टटोले कि परमेश्वर आज के दिन में कहीं मुझसे कोई घटी तो नहीं हुई, कहीं कोई जाने अनजाने में जो अपराध जो तेरे विरुद्ध मैंने कर बैठे, या मैं तेरी विधि से, जैसा हमने कल सुना कि हम विधि से भटक जाते हैं, परमेश्वर वो विधि से हम ना भटके। और यदि ऐसा हुआ तो अपने आप को तैयार करें, क्षमा मांगे परमेश्वर से, अपने मन को पवित्र करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उसके निकट आने वाला बहुत पवित्रता के साथ आए। तो आइए अब हम कलाम की ओर पढ़ेंगे जो हमारे बीच में रेवरेंड रोहित मसीह खुदा की आत्मा में होकर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने लोग भयभीत हैं? Praise the Lord. जो भयभीत है वो हाथ उठाएं। Praise the Lord. और कितने लोग भयभीत नहीं हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से बैठे, हालेलुया, और चौकस रीति से बैठे। ध्यान रहे, जब भैंस चारा खाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए, ताली बजाइए, हालेलुया, अपने राजा के लिए, हालेलुया। राजा वो नहीं है जो पराजय होकर लौट रहा है, राजा वह है जो जयवंत वाली जगह खड़ा है। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से देखिए, जब भैंस चारा खाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके बगल में ही खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी के निकले द्वारा दूध की बुराई कर रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही आ रही थी और पतला दूध था। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल दूध सही नहीं आ रहा, उसको कोई मतलब नहीं, वो चारा खाए पड़े है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ध्यान से देखिए, वो जो चारा खा रही है वो बहुत सस्ता है, 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से देखिए, जो दूध जो कि 55 रुपए लीटर है, वो दूध रखा है और बिल्ली ने आपकी आहट देख ली, उस दूध को छोड़ के भाग जाएगी। ताली बजाइए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि ध्यान रहे, चौकस रहो, चौकस रीति से सुनो। हालेलुया। आज मनुष्य जो है वो इस रीति से संसार में बिजी है, व्यस्त है कि वही संसार उस मनुष्य की बुराई करता है, परंतु तब भी वो मनुष्य उसी संसार में व्यस्त है। परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है, ऐ मेरे बच्चे, भला तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तब भी मेरी दया तुझ पर बनी रहती है। ऐ मेरे बच्चे, भला तू चाहे जितना बुरा क्यों ना हो, चाहे तू जितना पापी क्यों ना हो, एक बार, केवल एक बार मेरी ओर दृष्टि कर, केवल एक बार मेरी ओर फिर देख, मैं तेरे पापों को इस हृदय से भूल जाऊंगा कि जैसे तूने कभी किए ना थे। ताली बजाइए। मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि तुम चंगाई ना देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने जीवन में शांति ना देखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि 1000 दिन जीना व्यर्थ है, भला है तू इस पृथ्वी पर एक दिन जिए प्रभु की शांति में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच बताता हूं, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। आपको मालूम है यूसुफ आखिर क्यों परेशान था? थाली बजाइए। आपको मालूम है यूसुफ बंदी गृह में था, हालेलुया, और वो क्यों परेशान था? यूसुफ बंदी गृह में सबसे ज्यादा किस बात को लेकर परेशान था? हालेलुया, जब उसने उन दोनों राजा के एक खाना बनाने वाला और एक अंगूर का जूस निकालने वाला, हालेलुया, इन दोनों के सपने को सुना तो यूसुफ परेशान हो गया। ताली बजाइए, हालेलुया। यूसुफ क्यों परेशान हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन दोनों के सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया तो यूसुफ क्यों परेशान हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। उन दोनों के सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया। सुन, जो अंगूर का जूस निकालने वाला है, हालेलुया, जो दाखरस निकालने वाला है, उसके लिए तो ये है कि आज से 3 दिन बाद तू अपने राजा को फिर से वैसे ही दाखरस निकाल के पिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो खाना बनाने वाला है, उसके विषय में यूसुफ ने कहा, सुन, तू 3 दिन के बाद चौराहे पे लटका दिया जाएगा और तेरे सर को कौवे नोच के खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए मुझे, इन दोनों में से यूसुफ किसके लिए परेशान था? एक तो वो है जो 3 दिन बाद फिर से राजा के सामने दाखरस निकालेगा। ताली बजाइए, मैं तो सच कहता हूं। और एक वो है जो 3 दिन के बाद चौराहे पे लटका दिया जाएगा और जब तक कौवे उसको ना नोचे, बोलो, जब तक कौवे उसको ना नोचे और उसको ना उसके प्राण निकल जाएं, कौवे नोच के उसको खाएंगे। हालेलुया। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से किसके लिए यूसुफ परेशान था? प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ने क्या कहा है? खाना बनाने वाले के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, खाना बनाने वाले के लिए यूसुफ नहीं परेशान था। ताली बजाइए। यूसुफ परेशान था दाखरस निकालने वाले के लिए। यूसुफ ने कहा, सुन, तू तो परमेश्वर के वचन को जान गया, तेरे लिए तो केवल 3 दिन बचे हैं कि अब तू उसमें बना रहे, परंतु मैं तो इसके लिए परेशान हूं। दाखरस निकालने वाले की उम्र बढ़ गई है। अब कहीं इस उम्र जब बढ़ गई है तो इसमें कहीं परमेश्वर को भूल ना जाए। आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस हमें बताता है कि 1000 दिन संसार में बिताने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पे बिताया हुआ एक पल। आज मैं इस बात के लिए परेशान नहीं हूं कि जो इस संसार से आज और कल जाने वाले हैं, बल्कि उनके लिए हम ज्यादा परेशान हो जो इस संसार में ज्यादा उम्र बिताएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये संसार पाप में पूरी रीति से घिरा है और हमें नहीं मालूम कि हमारा अंत कब होगा। इसलिए जब तक इस संसार में तुम हो, तुम अपने लिए प्रयास करो कि प्रभु तूने मुझे जो भी दिन दिए हैं उन दिनों में मैं बना रहूं। देखिए बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि ध्यान रहे कि तुम्हारी शुरुआत कैसी है इस पर निर्भर नहीं होता, बल्कि सब कुछ तुम्हारा अंत समय तक बने रहने पर निर्भर होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत समय तक न मैं कह सकता हूं कि मैं बना रहूंगा और न ही कोई इस पृथ्वी का व्यक्ति कह सकता है कि मैं अंत समय तक बना रहूंगा।
ये प्रभु की दया है। Praise the Lord। और खुदावन ने हमें बताया है कि जो परिश्रम करता रहेगा, हमें प्रतिदिन परिश्रम करना है। और जब हम प्रतिदिन परिश्रम करेंगे तो हम आने वाले समय के बारे में नहीं जानते कि वो दिन हमारे लिए कब आएगा। 1 महीने में आएगा, कहो 30 साल में आएगा, कहो कल आएगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम प्रतिदिन का परिश्रम करते हैं प्रभु के वचन में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज के दिन के लिए प्रभु में आनंदित हो जाते हैं कि यदि आज का दिन है मेरा, तो मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर में बना हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी रीति से सगोपदेशक हमें बताता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो प्रतिदिन का भार उठाए और धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ के खाए और हर दिन अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे दे के गुजारे, जो कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। अरे रहिए, ये परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये खुदा की ओर से मिला है। और यदि आज तुम परमेश्वर के वचन में बैठते हो, तो हम इस परमेश्वर के वचन में बैठने के योग्य नहीं है। ये परमेश्वर है जो हमें ले आया। हालेलुया। हम वही हैं मरियम मगदलीना। ताली बजाओ। हम वही हैं मरियम मगदलीना जो बिना बुलवाए फरीसी के घर पहुंच गई थी। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सब वही हैं। आज हम सब वही हैं जो परमेश्वर के भोज में बैठे हुए हैं। हम वही हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और परमेश्वर ने उस समय भी हमें पहचाना था मरियम मगदलीना के रूप में, और आज भी परमेश्वर हमें पहचान रहा है कि ये वही मरियम मगदलीना है जो क्रूस के नीचे खड़ी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई भी इस योग्य समझता है अपने आप को कि मैं परमेश्वर के वचन में बैठा हूं, मैं इस योग्य हूं, वो पापी है। क्योंकि कोई मनुष्य इस योग्य नहीं कि उसकी पवित्र सभा में बैठ सके। ताली बजाओ। कोई मनुष्य इस योग्य नहीं है जो परमेश्वर की पवित्र सभा में बैठ सके, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि हमें न बोलना आता है न बैठना आता है। हम चाहे अपने आप को जितना ढांप लें और अपने जीवन में जितना भी परिश्रम कर लें, और चाहे परमेश्वर के वचन में जितना भी हम खड़े होकर बोल दें, हम इस योग्य नहीं है कि हम उसकी पवित्र सभा में बैठ सकें, जहां पर स्वर्गदूत देखते हैं अपने आप को, जहां पर परमेश्वर के अभिषिक्त चुने हुए अपने आप को निहारने लगते हैं। बहुत ध्यान से देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। ताली हो जाइए। आपको मालूम है दानियल नबी अपने आप को निहारने लगा। हालेलुया। जकरिया अपने आप को निहारने लगा। हालेलुया। यूहन्ना अपने आप को निहारने लगा। पतरस अपने आप को निहार रहा है और कह रहा है मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं कि मसीह की तरह मरूं। देखिए कलाम हमें क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं मसीह की कलीसिया में बैठूं। पतरस कह रहा है। पतरस ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है, गवाही दी है कि हम इस योग्य नहीं है कि हम उसकी सभा में बैठ सकें। पतरस ने क्रूस पे यही बात कही, ऐ सैनिकों सुनो। मेरे साथ बोलो, ऐ सैनिकों सुनो, मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु की तरह मरूं। मेरा क्रूस उठा करो। ऐ प्रभु सुन, मैं इस योग्य नहीं कि तेरी सभा में बैठूं, इसलिए मेरे पापों को क्षमा कर। ये वही सत्य है मेरे प्यारे भाई बहन। आज जब आप बैठे हैं, आज जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, न मैं बड़ा न तुम बड़े, न मैं छोटा न तुम बड़े, हम सब तुच्छ हैं, हम सब निकम्मे हैं। कौन कौन अपने आप को निकम्मा हटीला मानता है? कौन कौन सुनना चाहेगा? क्या आपका अगर हम कहें कि तुम्हारा नाम हम निकम्मा हटीला रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको बताऊं, मेरा एक नाम और है, पागल। मेरा नाम है पागल। हालेलुया। जब मुझे कोई पागल कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम कहता है कि जब तुम मेरे वचन में होके बोलोगी तो सुनने वालों में से बहुत तेरी लोग कहेंगे पागल है। क्या कहेंगे? पागल है, इसे नहीं मालूम। हालेलुया। इसी तरीके से पौलुस ने ललकारा है। आपको मालूम है पौलुस ने ललकारा कि अगर कोई इब्री है तो मुझे बताए। हालेलुया। अगर कोई यहूदी है तो मुझे बताए। हालेलुया। कौन है जो मसीह को मुझसे अधिक प्रेम करता है? मैं मसीह को पागलों के समान प्रेम करता हूं। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम हमें यह बताता है कि तुम जब मसीह के वचन में खड़े होते हो तो ये अवश्य है कि बहुत तेरे लोग तुम्हें पागल, तुम्हें चिड़चिड़ा, तुम्हें क्रोधित, तुम्हें वचन ना बोलने वाला और तमाम किस्म की बातों का निंदा करने वाले हो। अगर तुम वचन बोलते हो और तुम्हारी निंदा नहीं होती तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है जहां वचन होता है वहां पर विरोधी भी होते हैं। हालेलुया। और अगर तुम्हारे सभा में विरोधी नहीं है तो ये बात समझ लेना कि तुम्हारा वचन आत्मा में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वहां कभी नहीं आएगा जहां विरोधी ना हो। हालेलुया। वो आता ही इसलिए है कि विरोधी का नष्ट करे। हालेलुया। वो आता ही इसलिए है कि विरोधी का नष्ट करे। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु आए, शैतान पूरी रीति से हर जगह क्या करता है? क्या करता है? अपना बाड़ा बांधता है। हालेलुया। कि कहीं से किसी को भी विश्वास में कमी देखे तुरंत उसके अंदर प्रकट हो। हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद ने इसके बारे में कहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने इसके बारे में कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे डेरे में एक भी विपत्ति आने ना पाएगी। ताली बजाइए। तेरे डेरे में एक भी विपत्ति आने ना पाएगी। ये विपत्ति बाहर खड़ी रहेगी लेकिन आ नहीं पाएगी। बाहर क्यों खड़ी है? कोई बता सकता है बाहर क्यों खड़ी है? अब इस समय वचन चल रहा है। इस समय अगर वचन में कोई कमजोर है उसके अंदर है। हालेलुया। और अगर वचन में सब जन स्थिर हैं तो बाहर है जरूर। हालेलुया। है जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही निकलोगे वैसे ही अटैक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है बने रहे, ध्यान रहे कि जब प्रभु अंतिम भोज पे बैठा था उन्हीं 12 में दुष्ट भी था। हालेलुया। प्रभु कह रहा जो करने आया वो कर। प्रभु ने उसे आज्ञा दी है। आपको मालूम है वो क्यों नहीं कर पा रहा था? ताली बजाइए। वहां कंजूसों की तरह बैठे। हालेलुया। आपको मालूम है कि वो क्यों नहीं अपना काम कर पा रहा था? आज्ञा नहीं मिली थी। जैसे ही आज्ञा मिली वैसे ही उसने अपना काम किया। वो वेट कर रहा था ये आज्ञा दे। उसने कहा जो कुछ तू करने आया वो कर। तुरंत उसने अपना काम दिखाया। यीशु ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है। यह अवश्य है कि तेरा बैरी तेरे साथ साथ चलेगा। सुन, वो चोर के नहीं आएगा। सुन, वो घात लगाए बैठा है। सुन, वो अपने दांतों को फाड़े बैठा है कि कम मौका मिले वो फाड़ के खा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके बारे में हमें कौन बताएगा? हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कोई भी जना मलाकी उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके बारे में हमें कौन बताएगा? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि सबसे पहले जितने लोग सभा में आए हैं उनको सचेत करते हैं। जैसे ही आप अदालत के अंदर घुसते हैं वैसे ही आपकी चेकिंग होगी, आपको सचेत कर दिया जाएगा कि आप कुछ ना बोलिएगा। जैसे ही आप बहुत बड़ी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं तो आपको सचेत करा जाता है, आपकी चेकिंग होती है। इसी रीति से जब हम
प्रार्थना सभा में बैठते हैं, जब प्रभु के वचन में बैठते हैं, तो बैठने वाले से लेके बोलने वाला तक सचेत रहे। हालेलुया, सचेत रहे, क्योंकि सबसे बड़ा विरोधी, संसार का सबसे बड़ा विरोधी तेरे ही पीछे पड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप देखिए बहुत तेरे लोग आने की सोचते हैं, वो आ नहीं पाते। बहुत तेरे लोग जो नहीं सोचते वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसको चुनता है वो आता है, हर कोई नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि विरोधी होता है। अब बहुत से लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि जब हम बाइबल पढ़ने जाते हैं तब हमारा सर दर्द होने लगता है। हालेलुया। अब बहुत तेरे लोगों से सुनते होंगे कि हम सोच रहे थे भैया आने की, बस जैसे ही गाड़ी निकाली वो वैसे ही पड़ोसी आ गए। अब उनको छोड़ कैसे आ सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग हैं जो आने की सोचते लेकिन आ नहीं पाते। बहुत तेरे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं परंतु सुन नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक ना चुनेगा तब तक तुम उसको सुन भी ना पाओगे। हालेलुया। हाँ, मैं आपसे कह रहा था मलाकी 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े अगर। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और हालेलुया। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। ये दूत कौन है? आज मैं पूरा आपको स्पष्ट कर दूंगा ये दूत कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। देखो मैं एक दूत को भेजता हूँ जो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। हालेलुया। समझ लीजिए, इसको मैं अभी बीच में फिर पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम चलें मलाकी 2। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूत कौन है? हालेलुया। आखिर क्या है? परमेश्वर किसको भेज रहा है जो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा? हालेलुया। आइए हम देखें, हम पढ़ेंगे मलाकी 2 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। आगे बताइए। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। तो मतलब क्या बाकी आज्ञा याजकों के लिए नहीं है? बहुत प्यारा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। कौन है याजक? कौन है दूत? हालेलुया। कलाम में पकड़ के बैठिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप दूत को नहीं जानेंगे आप तब तक यहोवा के मार्ग को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वही है जो सुधारेगा मार्ग को। और आप अपने वचन में, परमेश्वर के वचन में सुन रहे हैं कि अब हे याजक, ये आज्ञा तुम्हारे लिए। तो बाकी की आज्ञाएं तो तुम्हारे लिए है ही, लेकिन ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। इसका मतलब ये कि बहुत तेरे मेरे उपदेश से बोलने खड़े ना हो जाए। बहुत तेरे प्रचारक आएंगे जो तुम्हें तो बहुत बढ़ चढ़ के बताएंगे कि ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, परंतु वो अपने बारे में कुछ भी ना देखेंगे। वो अपने बारे में निश्चित हो जाएंगे कि हम तो स्वर्ग के ऑटोमेटिक, हम लोग स्वर्ग के राज्य कुमार हैं, हम तो ऑटोमेटिक दूत हैं, हम दौड़ के पहुंच जाएंगे ना। ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। इसका मतलब ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। बाकी की आज्ञाएं जो तुम सिखाते हो मेरा नाम लेके, उसमें भी तुम्हें बहुतायत से, ईमानदारी से पढ़ना है। वो तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तुम्हारे लिए क्या है? हालेलुया। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा। हम याजक हैं, हम याजक, हम रेवरेंड रोहित मैसी, हम याजक हैं, हम याजक हैं। याजकों पे
इसका कोई असर नहीं होता। प्रचारक को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रचारक को इसका असर नहीं होगा। वो तो प्रभु का दास है ना। प्रभु का कलाम कह रहा है मैं तुम्हें श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। जिस तरह तुम लोगों को मेरी व्यवस्था बताते हो, कहते हो कि अगर तुम परमेश्वर के वचन में नहीं फिरोगे तो प्रभु तुम्हें श्रापित करेगा। अपने विषय में तो सुन ले, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और जब बैठो तब प्रार्थना में वो हम लोग को ही बोलते रहते हैं कि तुम्हें श्राप देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये नहीं कर तो ये हो जाएगा, वो भस्म कर देंगे, ये कर। कभी अपने बारे में भी तो बोले। लो आज हम अपने बारे में बोल रहे हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, कितना अच्छा कलाम है, सुनने वालों को तसल्ली मिल गया। आज पकड़ा गया, आज इसको साफ मिलेगा। कब मिलेगा मालूम? आपको मालूम है कब मिलेगा? जब वचन का सही प्रचार नहीं करो। गॉड ब्लेस यू मैन, प्रेज द लॉर्ड। बहन ने बोला जब वचन का सही प्रचार, हालेलुया। तो यानी कि मुंह देखा प्रचार नहीं करना। वेरी गुड। अब चाहे मम्मी बुरा माने और चाहे पापा बुरा माने, हालेलुया, चाहे कोई बुरा माने, तुम्हें मुंह देखा प्रचार नहीं करना। अब देखिए कलाम हमें क्या बता रहा है। अभी याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खतरनाक है हिसाब किताब। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ, हालेलुया। उसे जबरदस्ती नहीं कहा कि नहीं तुमको याजक बनना है, तुम्हें प्रचारक बनना है। बहुत तेरे लोग याजक प्रचारक बनते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें लोग ऊंचा औहदा देंगे, है हम बहुत अच्छी जगह पे बैठ जाएंगे। ना ना, बहुत खतरनाक है हिसाब किताब। अगर सच में याजक का जो कार्य है अगर हम वो समझ जाएं तो मेरे प्यारे भाई बहनों फिर वही याजक बनेगा जो पूरी रीति से प्रभु का भय मानता हो। प्रभु नहीं कहता, प्रभु कहता मैंने तुझसे तो कहा ही नहीं कि बन, क्यों बना? अब बना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि तुझे श्राप पड़ेगा अगर तू मेरी नहीं सुनेगा और सुनकर उस पर मन न लगाएगा। इससे पहले कि मैं आपको प्रचार करूं मुझे अपने जीवन में बहुत तायत से झांकने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मैं प्रचार करूंगा प्रभु की आत्मा में होकर प्रचार करूंगा और बहुत तेरे जो है वो बैठे वाले बहुत तेरे सुनते हैं, बहुत तेरे नहीं सुनते, लेकिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जो सुनते हैं उनके प्रति भी और जो नहीं सुनते हैं उनके प्रति भी, दोनों के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है ये भी हो सकता है कि जो आज सुन रहे हैं कल वो ना सुने और जो आज नहीं सुन रहे हैं वो कल सुने। बहुत तायत से ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि प्रचारक बिना हम कैसे सुने। जैसे कि मैंने एक दिन प्रचार किया था कि सुन, सबसे पहले तुझे सुनना है और सुनकर उसका मुझको आदर देना है और आदर देकर मेरी सारी व्यवस्थाओं पर मन लगाना है, नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है, आगे पढ़िए। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे प्रमुख के यज्ञ पशुओं का
मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। देखिए कितना खतरनाक न्याय है। आज याजक, आज पास्टर, आज बहुत तेरे प्रभु के दास, देखिए मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आज बहुत तेरे लोग प्रभु के वचन को ना जानकर इस रीति से परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ कर रहे हैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए। मैं आपको सच बताऊं, कोई भी भविष्यवाणी नहीं आई, लेकिन वो भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी स्वप्न नहीं आया, लेकिन वो स्वप्न को बना बना के बोलते हैं। इतना करें तो करें, इससे ज्यादा तो वो ये करते हैं कि लोगों को परमेश्वर का भय नहीं बताते। चाहे तुम जब आ जाओ, चाहे तुम जब बैठ जाओ, जो ज्यादा देता है वो 2 बार ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, और जो नहीं देता है बाकी लोगों के सामने उनको बता बता के ऐसे बताएंगे कि ऐसे यही है मास्टर, ये है हिसाब किताब। परमेश्वर कलाम हमें बता रहा है कि सुनो, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर सारे लोगों का मल डाल दूंगा। पढ़ो तो क्या कह रहा कलाम, क्यों डाल देगा मल? क्योंकि तूने अपने इसी मुंह से मेरा प्रचार व्यर्थ करा। आप बहुत तेरे लोग कहते हैं ऐसा प्रचार ना करा करो। अब बहुत तेरे लोग कहते हैं कि तुम प्रचार करते हो तो झगड़े हो जाते हैं। आज बहुत तेरे लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रचार कैसा है। अब बहुत तेरे लोग प्रचार के कारण मुझे अपना विरोधी मान लेते हैं। आज बहुत तेरे लोग प्रचार जब मैं करता हूं तो बहुत तेरे मेरे पीठ पीछे कहते हैं कि इसे प्रचार करना नहीं आता। लेकिन मैं इन सारी बातों को लेकर कभी भी व्याकुल नहीं हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूं। बल्कि मैं इन सारी बातों को जब जब मुझे सुनाई दिया तब तब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे धन्य देता हूँ, वाद देता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें बाइबल बताती है यहोवा के अभिषिक्तों के साथ होती है और आज मेरे साथ हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आनंदित होता हूँ इन सारी बातों को लेके। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरे विरोध में क्या कहते हैं, और जब भी वो मेरे सामने बैठेंगे मैं यही समझ के प्रचार करता हूँ कि शायद आज ये प्रभु का वचन समझ के ग्रहण करेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन प्रचारक को ये चीज अपने हृदय में लगने लगी कि ये मेरा विरोध करते हैं, इनको आने से मना कर दो या तो मैं इसको प्रचार नहीं बताऊंगा, उस दिन उसका प्रचार व्यर्थ है। ध्यान से देखो, तब यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम यरूशलेम की ओर चलें, तब थोमा बोला चलो हम बीज के साथ मरने चले। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों वहां से यीशु मसीह को मार के निकाला गया था। यीशु मसीह बाद में फिर जाके वहां प्रचार कर रहा है। क्यों? उसने हमें यही सिखाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि आज वो तेरे वचन को, मेरे वचन को नहीं ग्रहण कर रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मेरे वचन को ग्रहण करेंगे। याजक का काम है, एक प्रचारक का काम है, जब तक उसके जीवन में सांस है वो तब तक वो प्रचार करे। देख मैं तेरे मुंह के अंदर, कलाम में क्या लिखा है, दूसरी आयत पढ़े अगर, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को छिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे प्रभु के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। अब बताओ क्या मैं प्रभु का प्रचार जैसा है वैसा ना करूं? अगर मैं प्रभु का प्रचार जैसा है वैसा नहीं करूंगा तो मुझ पर हाय, मैं श्रापित हूं। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे आगे दूत भेजे हैं, वो तुम्हारे मार्ग को सुधारेंगे, ना कि तुम्हारे मार्ग को जो सुधरे हैं उनको और बिगाड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पास एक भाई खड़ा हुआ, मैं अपने मकान में काम करवा रहा था, वो भाई आके एकदम से खड़ा हो गया। वो भाई कहने लगा, बात करने लगा, कहने लगा मैं ABC चर्च जाता था, मैं वहां पर बहुत गया। फिर कहने लगा मैं भाई ब्रहनम वाली जगह जाता था, वहां पर भी मैं बहुत गया। मैं बिलीवर्स को भी देखा, मैंने यहाँ CNI गया, वहां गया, यहाँ गया। प्रभु ने कहा बात कर। क्या कहा? प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. मैंने बात करी वचन से, praise the Lord। थोड़ी देर बात करी मैंने, वचन से बात करी, आधा घंटा हो गया। हालेलुया। आधे घंटे के बाद एकदम पैर हाथ उसके ढीले और कह रहा, वाह, मैंने पहली बार सुना ऐसा विचार, मैंने पहली बार सुना ऐसा विचार। आपका कोई यूट्यूब पे चैनल है? मैंने कहा, अपना मोबाइल नंबर दिया, मुझे अपने वो सेंड करिए, क्या लिंक, मैं देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी चाय बिस्किट ले आई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पानी भी पूछ रही थी, वो मजदूरों के लिए और मेरे लिए चाय और गरम गरम और बिस्किट ले आई। बार बार आके फिर से वचन पूछना, भाई ये भी बताइए, भाई ये भी बताइए, हालेलुया, और ये भी बताइए, ये भी बताइए। मेरा पूरा प्रचार होगा, मेरा टाइम पूरा खत्म होगा, मैं फिर यहीं आके प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु का कलाम है। प्रभु का वचन कहता है, हर समय तैयार रहे। उसने हमने क्या पढ़ा था? समय और असमय। हालेलुया। समय और असमय, दोनों समय तैयार रहे। आज मैं बताऊं आपको, मेरा मकान वहां पर है। मैं इसलिए खुद ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं कि उस भाई ने वचन को ग्रहण करा। मेरा जाना वहां सफल हो गया। मेरा मकान वहां पर इसीलिए था कि मैं आज वहां पहुंचूं और मैं उसको प्रचार करूं। अगर मकान नहीं होता मैं वहां ना पहुंचता। जितना वो लेके गए सब कुछ बराबर हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें यही बताता है, याजक का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो पूरी रीति से मेरे वचन को जैसा है वैसा बताने में कोशिश कर, वैसा बताने में परिश्रम। ताली बजाइए। गॉड ब्लेस यू। आपको मालूम है, जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा बताने में परिश्रम करना पड़ता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसने कहा परिश्रम करना पड़ेगा, जैसा है वैसा बताने में। क्योंकि जब तू जैसा है वैसा बताएगा तो लोग तुझे आके मारेंगे, कूटेंगे, फिर तो परिश्रम करके उठेगा, फिर क्योंकि तुझे शाम को प्रचार करना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें एक ऐसा जल नहीं दूंगा जरूर जिस जल से तुम्हारी प्यास ना बुझे। देखो, सामरी स्त्री से उसने कहा पानी पिला। हालेलुया। परिश्रम कर। हालेलुया। तब मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। ताली हो जाओ। देखो, इससे पहले कि मैं मटकों में दाखरस बनाऊं, मटकों को भरो। हालेलुया। कौन भरेगा मटका? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, खुदा कलाम हमें यही बताता है कि जब 10 कोढ़ियों को उसने चंगा करा तो उसने साथ साथ कहा कि जाओ और जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। इससे पहले कि नमान कोढ़ी ठीक करा जाए, जाओ जाके यरदन में 7 बार को डुबकी लगा। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? तुझे परिश्रम करना पड़ेगा और उस परिश्रम में आज्ञा है, उस आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर वो आज्ञा ना मानेगा तो उस आज्ञा में ही तेरा उद्धार है। आपको मालूम है उद्धार कहाँ है? उद्धार आज्ञा में है। ताली हो जाइए। उद्धार आज्ञा में है, इसलिए यीशु इस पृथ्वी पे कहता है कि मैं अपने पिता की आज्ञा पूरी करता हूं। क्यों आज्ञा पूरी कर रहा है? क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक तुम अपने पिता की आज्ञा पूरी ना करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार ना होगा। ताली हो जाइए। और पिता की आज्ञा ये है कि देखो, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं, अपना वचन सुनाता हूं, और जब मैं तुम्हें अपना वचन सुनाता हूं तो तुम्हें उस पर मन लगाना पड़ेगा, तुम्हें उसका आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? पढ़िए जरा।
तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। मैंने तुम्हें यह आज्ञा इसलिए दी है कि मेरी वाचा लेवी के साथ बंधी रहे। ताली हो जाइए। आज्ञा दी है, याजकों पे आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा है। मालूम है, जितनी आज्ञाएं आपको मिली है उन आज्ञाओं को तो याजकों को पालन करना है, क्योंकि जब तक मैं उसको ना जीऊं तब तक मेरा उसको प्रचार करना व्यर्थ है। प्रचार शुरू यहां से होता है कि पहले उसको तुझे जीना पड़ेगा, और जब तक तू ना जिएगा तब तक तू प्रचार ना कर पाएगा। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि आज्ञा, ये आज्ञा मैंने तुझे इसलिए दी है कि मेरी वाचा तुझसे बंधी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, याजकों के ऊपर और भी बड़ी बड़ी आज्ञाएं, प्रचारकों के ऊपर और भी बड़ी बड़ी आज्ञाएं। क्यों? क्योंकि वो 2 गुना आदर के पात्र समझे जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जो प्रचारक, जो याजक प्रभु की आत्मा में होके एकदम सेत में वचन देता है, वो 2 गुना आदर का पात्र समझा जाएगा। और प्रभु का 2 गुना कितना होता है? इसलिए कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो याजकों और प्रचारकों को मानना है, क्योंकि उसके बिना मेरा प्रचार तुम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। हालेलुया। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि वो मेरा भय माने, और उसने मेरा भय मान भी लिया, और वो मेरे नाम से भय खाता था। ध्यान रहे कि जब याजक मंदिर में जाता था तो वो एक भय के साथ जाता था कि कहीं मेरा जीवन किसी भी चीज से अशुद्ध ना हो, क्योंकि मैं अगर अशुद्ध हुआ तो मैं वही भस्म हो जाऊंगा। इसीलिए उसके पांव में एक रस्सी बांधी जाती थी। हालेलुया। ताकि जब वो भस्म हो जाए तो वो रस्सी के द्वारा खींच लिया जाए। उसकी कमर में घंटी बांधी रहती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से याजक का पद था। आज याजक कहाँ रहा? आज दूत कहाँ रहा जो मार्ग को सुधारेगा? आज किसी याजक, किसी दूत में इतनी सामर्थ है जो मार्ग को सुधारने के लिए खड़ा हो सकता है? मैं अपने आप को भी नहीं कह रहा कि मैं भी इस योग्य हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मार्ग को सुधारूं। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि यहोवा का दूत हूं। मैं इस योग्य भी नहीं कि याजक हूं। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के वचन से बताता हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, में मनुष्य की बातों पर कान नहीं लगाता। कई बार तुमने कहा प्रचार करो तो ऐसा करो कि सबके मन को भाए। मेरे मन को भाया ना, भाया वाला प्रचार नहीं होना। भाया काया, हालेलुया। भाया आया नहीं, हालेलुया। भाई तो केवल एक को या हुआ, वो मुझे भाता हुआ भेंट, वो मुझे भाता हुआ बलिदान चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ध्यान रहे कि तेरा प्रचार ऐसा हो, ध्यान रहे कि तेरा कार्य ऐसा हो जो परमेश्वर को भाता हुआ लगे। मुझे बताओ, क्या आज कोई ऐसा याजक, कोई ऐसा प्रचारक है, कोई ऐसा दूत है जब वो प्रचार करे तो वो यहोवा को भाता हुआ लगे? कहां से लाओगे ऐसा याजक? कहां से लाओगे ऐसा प्रचारक? कहां से लाओगे ऐसा दूत? आज तो याजकों और दूत और प्रचारकों को लोग क्या क्या कहते हैं? चोर, वचन मालूम ही नहीं है, पापी, निठल्ले, कहते हैं। आज लोग कहते हैं, लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत तेरे लोग कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इन्होंने
एक अच्छे प्रचारकों की भी छवि खराब कर दी। जिन भविष्यवक्ताओं ने, जिन प्रभु के अभिषिक्तों ने अपना लहू को बहाया, आखिर उनको फरीसी और याजक और शास्त्री क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उनके सामने बहुत तेरे याजक, बहुत तेरे प्रभु के दास ऐसे खड़े थे जो झूठे थे। यहाँ तक कि पौलुस के बगल में ही ऐसा झूठा प्रचारक खड़ा था कि जब पौलुस ने बोला कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो और अंदर से तुम बदबूदार कब्र हो, वैसे ही उस भविष्यवक्ता ने पौलुस को झापड़ा मारा। कौन था वो भी भविष्यवक्ता था। पौलुस कौन था? पौलुस भी भविष्यवक्ता था। ये मैं आपको मारा। हालेलुया। जी मैंने कहा यदि मैं गलत बोलता तो मुझे बता, और अगर मैं सही बोलता तो मुझे ये बता मुझे क्यों मारा। यीशु मसीह को मारा। यीशु मसीह ने भी यही कहा राजा के सामने कि अगर मैं सही बोलता हूं तो मुझे बता कि तूने मुझे क्यों मारा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच बताता हूँ, आज अभिषिक्तों को मनुष्य इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं, झूठे प्रचारक खड़े हो गए हैं। इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, इन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना है, इन्होंने मनुष्य को झूठी झूठी बातों में फंसा दिया है, और वो इस रीति से फंसा दिया है कि मनुष्य अंधा हो गया है, और इतना अंधा हो गया है कि बोलता है लेकिन तब भी कहता है कि हमारा तो वही है। 100% ऐसे लोग हैं, पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है, लेकिन तब भी कहेंगे लिखा है तो ठीक है लेकिन हमारा तो वही है। क्या कहेंगे? हमारा तो वही है। और उनसे पूछो कि कहां लिखा है, नहीं बता पाएंगे। तुमने पढ़ा है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि लिखा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उनको दिखा दो, पट्टों को दिखा दो कि देखो ये लिखा है, पढ़ो, तो पढ़ने के बाद पता है ऐसे झाड़ देंगे जैसे वो कुत्ता अपनी जगह से उठ के धूल झाड़ता है और फिर चल देता है। वो वचन को ऐसे झाड़ देंगे कि लिखा है तो ठीक है, पढ़ा दे तो क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा क्यों हो गया बताइए, ऐसा क्यों हो गया? बता रहे हैं, वो अपनी भी कुछ बात बता रहे हैं, उनकी भी बात तो सुन लो। अच्छा, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, हालेलुया। जो बताता है मैं उसकी बात जरूर सुनता हूँ। आप बताओ भैया क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो, अच्छा ठीक है। फिर हम उसको लिखा हुआ दिखाते हैं, लिखा है भैया ये लिखा है, अब बताओ तो ठीक है वो लिखा है, लेकिन वो हमारा भी तो ऐसे होता है, हमारी भी तो ऐसे होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि याजकों ने सुना नहीं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, अभी याजकों ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। याजकों ने आज्ञा नहीं मानी तो वो बैठने वाली कलीसिया वो आज्ञा क्या मानना सिखाएंगे? तुम मुझे बताओ, क्या एक अंधा को रास्ता पार करा सकता है? नहीं। जब एक आज्ञा ना मानने वाला याजक, आज्ञा वाली, बाइबल पूरी आज्ञा है, वाचा की पुस्तक है, आज्ञा की पुस्तक से आज्ञाकारी, हालेलुया, कलाम बता रहा, और उसने आज्ञा मान के आज्ञाकारी पुत्र बना। आज्ञा की पुस्तक में से वो बता रहा है और खुद आज्ञा ना मानने वाला, हालेलुया, कैसे प्रचार कर पाएगा? मुझे बताओ, क्या वो प्रचार कर पाएगा? ऐसे आराधकों से, ऐसे याजकों से, ऐसे अभिषिक्तों से, अभिषिक्त नहीं कहेंगे, खुदा माफ करो, ऐसे प्रचारकों से ये प्रचार सुनते हैं, और बाद में जब इनको दिखाया जाता, पढ़ाया जाता है, तो वो प्रचारकों की बात इस तरह से कंठस्थ याद है इनको कि ये वचन की पुस्तिका हृदय में छपने ही नहीं पाती। ये किससे लिखते हैं मालूम? इधर देखो, वचन की बातें किससे लिखते हैं अपने हृदय में? पेंसिल से। और झूठे प्रचारकों की बात किससे लिखते हैं? पेन से। झूठे प्रचारकों की बात वो मार्कर से लिखते हैं।
मिटाओ बेटा राजा ने। और ये बाइबल की बात है, पेंसिल हल्का सा पानी नहीं गिरा कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा। Praise the Lord। पानी कौन सा, वो मीटिंग के बाद जो पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, भूल गए। मार्कर वाली बात फिर जाओ देखो तो वो वही बात कर रहे होंगे और तो तुम्हारे सामने ही कर रहे होंगे। एकदम लज्जा भी नहीं आ रही होगी, एकदम लज्जा नहीं आएगी, एकदम वही बात करेंगे, एकदम डिट्टो वही बात ऐसा करेंगे जैसे कभी सुना ही नहीं था। वो मिट गया ना पेंसिल वाला, अभी क्या चल रहा है, मार्कर वाला, मार्कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा क्या है, आगे बढ़े। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया। ये प्रचारक ही याजक है जो बहुतों को अधर्म से लौटा लाया। उसके मुंह से कोई कुटिलता की बात नहीं निकलती थी और शांति से मेरी बात सुनता था। अरे देखिए, याजक का भी खुदा ने क्या करा है मालूम है आपको, उसका भी स्वभाव बताया है। वो शांति से मेरी बात मानता है, उसके मुंह से कोई कुटिलता की बात नहीं निकलती। कलाम में देखिए क्या लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, कंठस्थ थी, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। हालेलुया। देखिए एक याजक का कार्य क्या होता है, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। हालेलुया। अब जब वो प्रचार करने खड़ा होगा तो वो देखेगा नहीं, मुंह देखा नहीं प्रचार करेगा, वो वाचा कंठस्थ याद है, इसलिए वो पूरी रीति से प्रचार करेगा। उसको मेरी वाचा कंठस्थ थी। कलाम में क्या लिखा है, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी, कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, संग संग चलता था, यानी जैसा मैं कहता था वैसा चलता था। याजक का कार्य है कि प्रभु जैसा कहता है वैसा चले। ये नहीं कि कलीसिया चल रही है कि नहीं चल रही है, पहले खुद चले, कलीसिया अपने आप चलेगी। हालेलुया। कलाम क्या कहता है, चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। कोई पूछता है? नहीं, कोई पूछता है। अगर कोई पूछने वाला ही नहीं तो याजक कैसा? उसके मुंह से मेरी व्यवस्था की बात निकले और कलीसिया उसके मुंह से मेरी व्यवस्था की बात पूछे। आप पूछने चले जाओ, देखो तुम्हारा ही तुम ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। डर के मारे बेचारा कोई पूछता ही नहीं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। दिमाग की बत्ती जलाओ, मिनटों फ्रेश खाओ। कलाम में देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। कोई पूछता है? ध्यान रहे गुरुवर, ध्यान रहे, ये आपको फंसाने आए हैं। गुरुवर ध्यान से, गुरुवर ध्यान से, ये फरीसी और याजक आपको फंसाना चाहते हैं। देखो पूछ रहे हैं तो किस लिए फंसाए? पूछ रहे हैं इसलिए नहीं कि हम उसको पूछ के याजक से सुधरे। पूछ किस ले रहे हैं? याजक को गड्ढे के अंदर डालें, बहुत उड़ता है। तो मुझसे भी पूछा गया एक दिन, नहीं आप बताइए हमें, आप तो वो मरियम की बातों को मना करते हैं, फंसा रहे थे।
शत्रु हमें फंसा रहा था, पूछ नहीं रहे थे, फंसा रहे थे। मालूम है आपको? नहीं आप नहीं, ये बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में तो ये लिखा है कि मूसा और हारून और मरियम प्रभु की अगुवाई है, लेकिन आप तो कहते हैं कि मरियम कुछ है ही नहीं, आप तो कहते हैं मरियम की बात ही नहीं है। हमें फंसा रहे थे, पूछ नहीं रहे थे। गुरुवर ध्यान से, वो आपको फंसाना चाहते हैं। जिसके पास सिक्का है वो लाए। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। ये तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो बाद में याजक से जाके पूछ, परंतु प्रार्थना में ना बोल। प्रार्थना में वो बोलता है जो फंसाना चाहता है। दुष्ट हमेशा प्रभु को गिराना चाहता है, फंसाना चाहता है। ध्यान रहे कि जब यीशु मसीह प्रचार करता है तो उसके बीच में जब दुष्ट आत्माएं होती तो वो चिल्लाती हैं। प्रचार के बीच में जब कोई भी है ना चिल्ला के पूछता है तो वो दुष्ट होता है। इससे तुम पहचान जाना कि तुम मेरी आत्मा की सभा में बैठे हो, क्योंकि ऐसा होना भी बहुत जरूरी है कि तुम सभाओं में घसीटे जाओगे और सभाओं में तुमसे प्रश्न किया जाएगा। कौन तुमसे पूछ के सुधारने के लिए नहीं प्रश्न करेगा। ध्यान रहे, सब कोई तुम्हें नीचा गिराने के लिए प्रश्न करेंगे, परंतु तुम उस समय और दृढ़ हो जाना, क्योंकि समझ लेना अंत का दिन निकट है। और जैसे जैसे ये सारे बात तुम्हारे ऊपर होने लगे, वैसे वैसे तुम और खुल के मेरे वचन का प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन हमें बताता है कि ध्यान रहे कि वे याजक से पूछेंगे। मुझे तुम बताओ कि क्या आज कोई पूछने आता है? बल्कि जब याजक बताता है तो उसके विरोध में बातें होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है आगे? क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्या? क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा फिर से पढ़िए ये आयत। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह यहोवा का, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर कलाम मलाकी उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कहता है? देखो मैं तुम्हारे आगे एक दूत को भेजूंगा जो मार्ग को सीधा करेगा, सुधारेगा। और परमेश्वर का वचन मलाकी उसका 2रा अध्याय में कह रहा है कि 7वीं आयत में ये कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। वो दूत है, वो याजक है, वो प्रचारक है, वो मेरा अभिषिक्त है, उसे मैंने नियुक्त किया है, उसे मैंने चुना है। धन्य मानो जब वो तुम्हारे घर आए, उसको बैठाओ और उसको भोज खिलाओ। लेकिन तुमने कोड़े मारने के लिए द्वार पे अपने कोड़े के लिए कोड़ा लेके खड़े हो गए कि जैसे ही आएगा वैसे ये कोड़े मारेंगे। तुमने परमेश्वर के याजक को दूत नहीं भूत समझा। क्या समझा? दूत नहीं भूत समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो मेरा दूत है जो मार्ग को सुधारेगा। जो तूने अंधविश्वास अंध और झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो झूठे याजकों से सुना है, उसको वो आके सुधारेगा।
क्या तुमने दूध समझकर ग्रहण किया? क्या तुमने दूध समझकर ग्रहण किया? नहीं। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है आत्माओं को परखो, और आपके सामने आत्मा परख के मैंने पूछा और उसने एकदम सही उत्तर दिया। मैंने उससे पूछा क्या तुमने दूध समझकर ग्रहण किया? उसने कहा नहीं। वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर का दूत है, सेनाओं के यहोवा का दूत है। आखिर इस बच्चे ने नहीं क्यों कहा? क्या तुम इन भेदों को समझते हो कि तुम ऐसे ही बैठे हो कि भेद है, इसे नहीं क्यों कहा? क्योंकि उसको मालूम हो गई है कुछ वाचाएं, और उन वाचाओं को ये देख रही है कि मुझे मारने नहीं दिया जा रहा। मारकर वाले आकर कह रहे हैं लाओ अपना हृदय खोलो, हम अपनी मारकर की छाप लगाते हैं। लेकिन खुदा ने इसके हृदय को पवित्र किया है, मारकर चल नहीं पा रहा, मारकर चल नहीं पा रहा। ये वचन है। मारकर चल नहीं पा रहा है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मारकर तो चल ही नहीं पा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक तुम अपने बच्चे को नरक की आग में भेज रहे हो, परंतु प्रभु ने जिसको चुना तो उसको नरक तक ले ही नहीं पाओगे। तुम उन झूठे याजकों और उन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण ऐसे फंसे हुए हो रीति रिवाज में कि तुम प्रभु के वचन को रोज पढ़कर उसका इनकार करते हो, और इतने हटीले हो गए हो कि अब तो तुम्हारे अंदर ऐसे आदत सी हो गई है, मुझे आदत से है अब जीने की। हाँ, इतने हटीले हो गए हो कि अब तो जैसे तुम्हें आदत सी हो गई है यहोवा के वचन के इनकार क्या करने की, इतने हटीले हो गए हो कि जैसे अब तो यहोवा के वचन के इनकार करने की तुम्हें आदत सी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम सुनेंगे, बार बार इनकार करें, लेकिन तुम चिंता ना करो, जितनी बार इनकार करोगे उतनी बार प्रभु का भेद तुम्हारे ऊपर खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर के वचन हमें बता रहा है कि देखो वो सेनाओं के यहोवा के दूत कहलाएंगे। भैया दूध को तो सब देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना। दूध को कौन कौन देखना चाहता है? हाथ उठाए, हाथ उठाए। कौन कौन दूध को देखा जाता है? दूध को कौन कौन देखा जाता है? दूध कैसा है? दूध कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं दूध कैसा है? दूध मनुष्य ही की तरह है। वचन बताता है अब्राहम खेत में काम कर रहा था और 3 दूत वहां पर आ गए, 3 मनुष्य वहां पर आ गए। आपको मालूम है ये 3 मनुष्य दूत हैं, मिकाईल, जबराइल और यहोवा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इन भेदों को समझो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? लूत के पास 2 दूत आ गए और वो मनुष्यों के समान थे, और देखने वालों ने कहा कि जो मनुष्य तेरे घर आए हैं आज वो दूत है, जो परमेश्वर का वचन बताता है वो दूत है। आज दूत को देखना तो सब चाहते हैं, परंतु दूत की सुनना नहीं चाहते। दूत, अरे ये कौन दूत है?
दूध तो पंख लगे होंगे, मुकुट होगा, हाँ दूध वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े। ये दूध छोड़ना, ये तो अभी हमारे साथ बैठ जाएंगे। ये भाई हैं हमारे, छोटे वाले भाई। ये देवर है हमारे, बहुत ज्यादा हमें तंग करते हैं, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हालेलुया। कोई दूध नहीं मानेगा। दूध कब मानेंगे? जब आज्ञा मानेंगे। आज्ञा नहीं मानी तो दूध क्यों? किस बात का दूध? हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है कि सुनो, तुम्हें मेरे नाम से ताड़नाएं मिलेंगी, तुम्हें मेरे नाम से निंदा को सहना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें दूध मांगने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता ना करना, क्योंकि अंत के समय में मैं तुम पर अपनी भेद की बातें खोलूंगा और एक दिन इन्हीं के सामने मैं तुमको प्रकट करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों को ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम मेरे वचन, परंतु तुम लोग मेरे धर्म के मार्ग से ही हट गए। हट गए भैया, हट गए। तुमने लेवी की वाचाओं को तोड़ दिया, तुम मेरे धर्म से हट गए, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया तुमने उसको ना माना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी अध्याय पे हम कल बोलेंगे, क्योंकि समय हो गया है और ये अध्याय पूरा अधूरा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा जो तेरे मार्ग को सुधारेगा। हालेलुया। और फिर सेनाओं का यहोवा का वचन हमें बताता है कि याजक के बारे में, और याजक के बारे में बताता है कि याजक से हर एक जना आके मेरे वचन के बारे में पूछे। और फिर हमें बताता है क्योंकि सेनाओं का यहोवा का या ये दूत है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुनकर उसको ग्रहण करना है, क्योंकि जब तक हम ग्रहण ना करेंगे तब तक बीज हमारे अंदर फलवंत ना होगा, और जब तक बीज हमारे अंदर फलवंत ना होगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम यहोवा के वचन को ना जान पाएंगे। इतनी आज्ञाएं, इतनी व्यवस्था है, इतनी ज्यादा आज्ञाएं हैं कि कोई भी मनुष्य बाइबल की सारी आज्ञाओं को कभी नहीं मान सकता, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है, अगर मनुष्य 24 घंटे में 24 घंटे भी आराधना करता रहे तो भी कम है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम बताता है हमें कि यीशु मसीह ने जो वचन में पुस्तिका लिखी, जो जितनी भी व्यवस्था की पुस्तिका लिखी, जितनी भी पत्रियां लिखी, वो उसने उतनी लिखी कि बहुत ही कम चीजों को लिखा। अगर सारी चीजों को लिखता तो इस संसार में पुस्तिका ना समाती। सोच लीजिए। तो इसलिए कोई भी मनुष्य उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं मान पाया, लेकिन हाँ, जिन आज्ञाओं के बारे में हमें पता लगता है उसको मानने में चौकसी करें और परमेश्वर के प्रति हम ईमानदारी से हर दिन फूक फूक के जीवन बिताएं। हर दिन, आपको मालूम है, हर दिन का प्रचार सुनना बहुत जरूरी है, हर दिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हर दिन संगति करना बहुत जरूरी है, बहुत अधिक जरूरी हो गया है। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हर दिन बने रहो, क्योंकि अब शैतान पूरी रीति से खोल दिया गया है और पूरी रीति से इस संसार में छा जाएगा। और जब तुम हर दिन बने रहोगे तो तुम उसकी अंधकार की शक्तियों का सामना कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
प्यारे परमेश्वर, हम एक बार आपका फिर धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे ये मौका दिया प्यारे परमेश्वर कि हम तेरे विश्वासियों के बीच में ये प्रार्थना करने पाते हैं। प्यारे प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं, परंतु खुदावन तूने इस जगह पर खुदा मुझे किसी योग्य समझ कर खड़ा किया। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे परमेश्वर, मांगता हूँ बैठे उपस्थित हर एक जनों के लिए खुदा, जो इस भवन में है या किसी न किसी माध्यम से प्यारे परमेश्वर हमें खुदावन सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर, सुनने वाले हर एक कानों को और दिलों को प्यारे प्रभु आशीषों से भर प्यारे प्रभु, ताकि ये वचन का बीज खुदा जो तेरा याजक प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर परिश्रम करता है कि जैसा वो है वैसा वो सबको बांटे, तो सुनने वाले भी ये परिश्रम करे कि जैसा वो सुनते हैं उसी हिसाब से प्यारे प्रभु चलने पाए, और अंधकार को नहीं वरन प्यारे प्रभु ज्योति को प्रिय जाने। प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावन की प्रति एक जना खुदा तेरे वचन में कार्य करे, और प्यारे परमेश्वर होने दे कि वचन का बीज उनके लिए व्यर्थ ना ठहरे। हे मेरे खुदा, होने दे प्यारे परमेश्वर एक दूसरे की उन्नति के लिए प्यारे प्रभु एक दूसरे की सुधि ले हम, और एक दूसरे की उन्नति के लिए प्यारे प्रभु तत्पर रहे। आज की शाम के लिए प्यारे प्रभु हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। खुदावन, होने दे सुनने वाले हर एक घर में जो प्यारे प्रभु तेरे वचन में बने रहते हैं, या खुदा जो नहीं बन पा रहे प्यारे प्रभु किसी ना किसी माध्यम से खुदावन तुझे सुन रहे हैं, या प्यारे प्रभु ना भी सुने प्यारे प्रभु, तो उन सब पर अपनी आशीष दे। हे मेरे खुदा, हर रोग और घटी में खुदा उनके साथ रहना, हर महामारी और प्यारे प्रभु कलेशों में उन्हें दृढ़ करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर वो किसी बात का नहीं भय खाएं और तेरी आत्मा में बलवंत होते जाएं। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, तेरी आत्मा जब हम पर प्रबल है तभी हम खुदावन इस संसार में विजय रहेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की शाम के लिए जो खुदावन तूने हमें दी, और इस अनमोल मोतियों से भी कई महंगे वचन के लिए जो प्यारे प्रभु हमने आज सुना। प्यारे परमेश्वर, अपने याजक पर भी अपनी आशीष भरा हाथ रख, ताकि खुदावन वो भी प्यारे परमेश्वर मुंह देखा प्रचार कभी ना करे, और प्यारे परमेश्वर बढ़ता जाए। प्यारे परमेश्वर, इनके घराने पर भी तेरी रक्षा रखवाली हो। जितने प्यारे परमेश्वर अपने घरों को छोड़कर आए उनके घरों को भी रक्षा रखवाली करना। जब हम यहाँ से जाएं प्यारे प्रभु, तो हमारे मार्गों पर भी खुदा हमारी अगुवाही कर, कोई भी घटी रोग अंधकार हमारे पीछे ना आने पाए। प्यारे परमेश्वर, प्यारे खुदा, हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए खुदा दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जिससे हम अपराधी क्षमा करते हैं, और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।